चलते हैं अपने आखिरी सेगमेंट की तरफ और इसमें हमारे बहुत ही अच्छे गेस्ट जिनको हमने इनवाइट किया हुआ है जनरल सेक्रेटरी टीचर्स यूनियन पंजाब जनाब राना लियाकत साहब हमारे साथ मौजूद है। सर खुशामदीद कहते हैं आपको, बहुत शुक्रिया आपके आने का। आजकल सबसे बड़ा मसला तो आपके सामने है कि एक जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं टीचर्स, आपका इसके ऊपर क्या कहना है कि ये क्यों प्रोटेस्ट शुरू हुआ था या फिर इसके एंडिंग रिजल्ट्स क्या होने वाले हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें जी, 15 अगस्त को जब तालीमी इदारे खुले तो पंजाब स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट ने एक स्कूल टाइमिंग और शेड्यूल जारी किया, जो कि मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की 77 साल तारीख़ में ऐसा कोई टाइम और शेड्यूल पहले जारी नहीं हुआ कि टीचर को तालिब इल्मों की छुट्टी के बाद 1 घंटे तक स्कूलों में महबूस रखा जाए, उनको पाबंद रखा जाए। ये होता था पहले कि जी बच्चों को अगर 1:30 बजे छुट्टी हुई है तो 1:45 बजे जो असातिज़ा थे वो अपने घरों को चले जाते थे। 15 मिनट इसलिए रुकते थे कि स्कूल में या क्लास में कोई बच्चा जो है ना वो रह ना जाए, उनको सबको निकालने के बाद असातिज़ा चले जाते थे। लेकिन अब इन्होंने क्या किया अचानक कि असातिज़ा को 1 घंटा और 1.5 घंटा स्कूलों में बाउंड कर दिया कि जी आप रुकें। अब ज़ाहिर है कि असातिज़ा भी इसी मुआशरे का हिस्सा हैं। जब वो स्कूल आते हैं सुबह अपने बच्चों को भी साथ सरकारी स्कूलों में लेके आते हैं या छोड़ के आते हैं, फिर जब छुट्टी होती है तो उन्होंने उनको पिक भी करना होता है। अब अगर मेरा उस्ताद 1 घंटा अपने स्कूल में रहेगा तो उसका बच्चा जिसको साथ वाले गर्ल्स स्कूल से उसकी बच्ची को छुट्टी हुई है या बच्चे को छुट्टी हुई है तो वो वहाँ पर किसका इंतज़ार करेगा बाहर बैठ कर, जबकि स्कूल क्लोज़ हो जाएगा। तो इसलिए हमारा मौक़िफ़ ये था कि आपने अगर कोई तालीमी इस्लाहात करनी है या कोई चेंजिंग करनी है तो आप स्टेक होल्डर जो बुनियादी तौर पर उस्ताद है आप उससे मशावरत कर लें, आप वालदैन से मशावरत कर लें, आप सिविल सोसाइटी से मशावरत करें। ये ना करें कि अचानक से एक फ़ैसला जो इम्पोज़ कर दें जिसके फिर उसके रिज़ल्ट्स ये निकलें कि साज़ा एहतजाज। अभी ये सिलसिला शुरू ही हमने किया था कि साथ ही गवर्नमेंट ने ऐलान कर दिया कि जी हमने 13,000 तालीमी इदारे पंजाब के जो हैं प्राइमरी स्कूल ये हमने निजी शोबे के हवाले करने हैं, आउटसोर्स करने हैं। हाँ, जी ये वजह क्या बनी कि गवर्नमेंट इदारे प्राइवेट? हमें नहीं समझ आती कि पिछले 6 सालों से आपने एक टीचर भर्ती नहीं किया। एक प्राइमरी स्कूल में अगर 3 टीचर थे तो उनमें से 2 टीचर अगर रिटायर हो गए या प्रमोट हो गए या ट्रांसफ़र करा के चले गए हैं तो वहाँ पर एक टीचर था, उसने वहाँ पर जो 50 या 60 या 70 बच्चे जो मुख्तलिफ़ क्लासेस के थे उनको वो लेके बैठा रहा। आपने वहाँ पर 2 या 4 या 5 टीचर प्रोवाइड करने थे, टीचर भर्ती करने थे, वो तो आपने नहीं किए। लेकिन आपने ये कहना शुरू कर दिया कि ये स्कूल नहीं चल पा रहा। भी क्यों नहीं चल पा रहा, इसके पीछे इसकी वजूहत देखी जाए। अगर ये आपका प्रोग्राम किसी वजह से पब्लिक में पॉपुलर नहीं हो रहा तो आप बैठ के सोचेंगे, आप लोगों से राय लेंगे कि क्या हम इसमें तब्दीली करें, तो आप बजाय उसको तब्दीली करने का प्रोग्राम को ख़त्म कर दें, तो ये तो कोई मंतक नहीं है। इसी तरह हमारा मौक़िफ़ था कि आप वहाँ पर टीचर भर्ती करें, आप टीचर को कहें कि जी हमने आपको स्कूल में तैनात कर दिया है, आपकी तादाद आज 50 है, हम इसको 6 माह के बाद चेक करेंगे, अगर तो ये तादाद 150 या 200 हो गई तो देन हम ये अदारे को चलाएंगे, अदरवाइज़ हम ये अदारा जो है किसी प्राइवेट NGOs के हवाले कर देंगे। दूसरी बात ये है कि पूरी दुनिया में कहीं भी जो प्राइमरी एजुकेशन है, जो बुनियाद है इस मुल्क की, जिससे नौ निहालों ने तैयार होना और इस मुल्क की बागडोर संभालनी है, वो कभी भी प्राइवेट शोबे के हवाले नहीं करते। वो गवर्नमेंट अपने तसल्लुत में रखती है, अपनी निगरानी में रखती है, ताकि उन बच्चों के अज़हान जो हैं उस मुल्क की जो नज़रियाती सरहदें हैं उसके वो मुताबिक तैयार हों। लेकिन यहाँ अजीब मंतक के तालीमी इदारे, काम आपने नहीं कुछ करना, नाअहली आपकी है और आप एक कलम से ऑर्डर करते हैं कि जी 13,000 तालीमी इदारे उठाएँ और इनको प्राइवेट NGO। और प्राइवेट NGOs, क्या आपने उन NGOs का कभी, जिस तरह आप हमारा टेस्ट लेते हैं, लेना चाह रहे हैं, कभी आपने उनका टेस्ट लिया? आप अपने गवर्नमेंट सेक्टर में जब टीचर भर्ती करते हैं तो कहते हैं जी कम अज़ कम MA MSc होना चाहिए। और प्राइवेट सेक्टर को आप कह रहे हैं कि आप चाहे मैट्रिक पास रखें, चाहे FA पास रखें, चाहे अंडर मैट्रिक रखें, क्योंकि जिस प्राइवेट मालिक ने वो स्कूल लेना है, आपने जब उसको 600 रुपया या 1200 रुपया ठेकेदारी निज़ाम के तहत देना है तो सबसे पहले उसने अपना प्रॉफिट मार्जिन निकालना है। उसने कहना है कि कम अज़ कम मुझे 50% बचत होनी चाहिए, बाकी जो पैसा बचेगा वो उसमें से तनख्वाह देगा। वो तनख्वाह क्या देगा? 6 या 7 हज़ार रुपया। अब 6 या 7 हज़ार रुपये पे कोई MPhil बच्चा या MSc या ग्रेजुएट बच्चा वो कभी भी नहीं आएगा। उसके लिए आएगा कौन? जो अंडर मैट्रिक है या मैट्रिक है या FA पास है। जिस तरह हमारे गरीब मोहल्लों में अभी भी स्कूल चल रहे हैं उसमें आप देखती हैं कि एक बच्ची मैट्रिक का इम्तिहान दे के फ़ारिग होती है तो उसको वो एंगेज कर लेते हैं कि चले 5-6 हज़ार रुपये
अब बच्ची भी बेचारी वो कहती है कि चले मेरे 2-4 सूट बन जाएंगे, मैं पढ़ाना शुरू कर देती हूँ। अलमिया ये है कि पाकिस्तान में हेल्थ और एजुकेशन को सोतेलापन जैसा सलूक किया जा रहा है कि जो इसके स्टेक होल्डर हैं आप उनसे बैठ के मशावरत करें। अभी इन तालीमी इदारों की आउटसोर्सिंग ख़त्म नहीं हुई थी कि साथ ही इन्होंने टीचरों का एक TNA टेस्ट रख दिया, ट्रेनिंग नीड असेसमेंट। हमारा ये मौक़िफ़ था कि उस्ताद कभी भी ये नहीं कहता कि आप मेरी कारकर्दगी को चेक ना करें, आप हमारी असेसमेंट करें, लेकिन पहले जो आपने टेस्ट लेना है उसके लिए हमें कोई रिफ़्रेशर कोर्स तो करवा लें, हमें कोई ट्रेनिंग तो करवा लें। वैसे भी आप जब करिकुलम चेंज करते हैं तो आप बाकायदा हमें रिफ़्रेशर कोर्सेज कराते हैं कि ये हमने निसाब में तब्दीली की है, उसके मुताबिक आप बच्चों को पढ़ाएं, तो हम वो दिल खुशी से करते हैं और करनी भी चाहिए। लेकिन अचानक से जब आप इस तरह की पाबंदियाँ, इस तरह के टेस्ट, इस तरह के इस्लाहात करेंगे तो ज़ाहिर है तालीम, निज़ाम तालीम में जो है वो एक जो तसलसल होता है वो टूट जाता है। और निज़ाम तालीम का जो तसलसल टूटता है या इसमें बिगाड़ जब पैदा होता है तो वो कई सालों तक उस कौम को भुगतना पड़ता है। और हमें नहीं समझ आ रही कि वज़ीर तालीम साहब या सेक्रेटरी तालीम साहब या वज़ीर आला पंजाब जो हैं वो किस गाइडलाइन पे या किन के इशारे पर ये सारा कुछ कर रही हैं। फिर इसी बात पे बात ख़त्म नहीं हुई। इस मुल्क की, इस सूबे की वज़ीर आला खातून है, सीनियर सूबाई वज़ीर खातून है, स्पोक्समैन जो है वो खातून है, और जो मुशीर वज़ीर आला हैं या पार्लियामेंट सेक्रेटरी वो भी खातून है। 4 ख़वातीन हैं इस वक्त चेन में सरकारी सतह पर, गवर्नमेंट जो हुकूमत है। लेकिन हमारे दोस्त जिसको मेरे साथ रिमूवल दी है, ठीक है, जी। उसकी बेगम भी टीचर है, और बदकिस्मती देखें कि वो मेरी बहन मैटरनिटी लीव पर है, तो इन्होंने उसको भी सरेंडर कर दिया है। हमें नहीं समझ आ रही कि ख़वातीन जो हैं, जो इस मुल्क के अरबाब इख्तियार हैं, आला ओहदों पर फायज हैं, जिनको लोगों ने मैंडेट दिया है, तो वो ख़वातीन असाज़ा के साथ ये सलूक रवा रख रही हैं। लेकिन सर आप नहीं सोचते कि यहाँ पर कुछ चीज़ें ऐसी गवर्नमेंट के सामने आई होंगी जिसके बाद उन्होंने जो है ये एकदम से हुक्म जो है वो इम्पोज कर दिया? जैसे अभी रिसेंट सोशल मीडिया पे बहुत सारी वीडियोस वायरल भी हुई है गवर्नमेंट स्कूल्स की, अगर मैं बात करूँ, जैसे कि एक टीचर थी और वो सब्ज़ी कट करवा रही हैं, तो उसके बाद शायद गवर्नमेंट इम्प्लीमेंट करने का सोचा। अच्छा, ये मैंने पिछले एक प्रोग्राम में भी कहा था। देखें कि जब मैं पढ़ता था ना तो गवर्नमेंट स्कूल में मेरी सारी एजुकेशन मुकम्मल हुई है, तो हमें उस्ताद तालीम के साथ साथ हमारी तरबियत भी करता था जी। तरबियत का तरीक़ाकार क्या था, कोई वो सिलेबस में नहीं होती। वो इस तरह होता है कि उस्ताद बच्चे को ये कहता है कि जब आपने क्लासरूम में बेटा दाखिल होना है तो आपने नॉक करना है, हाँ, या आपने इजाज़त लेनी है, और इजाज़त लेने के बाद आपने सब क्लास फेलो को सलाम करना है। अगर उस्ताद ने मुझे कहा है कि बेटा पानी का एक गिलास लेके आओ मेरे लिए, तो मैं जब अपने डेस्क से या टाट से उठ के गया हूँ तो गिलास उसके पास पानी का भर के लेके आया उस्ताद के लिए पीने के लिए, तो मैंने उसको ऊपर से पकड़ा है या किसी इस अंदाज से पकड़ा है, तो उस्ताद ने मेरी तरबियत की कि बेटा इस गिलास को आपने मेहमान को जब भी पानी देना है तो इसको धोना है और इसको इस तरीके से पेश करना है कि आपका हाथ उसके ऊपर नहीं होना चाहिए, नीचे होना चाहिए। अगर मेरा उस्ताद बच्चे की तरबियत नहीं करेगा, अगर मेरी ख़वातीन असाज़ा ने 40 मिनट का जो रिसेस पीरियड होता है जिसमें उसको अलाउ होता है कि आप नमाज़ पढ़ लें, आप खाना खा लें, आप कोई और काम कर लें, अगर उन्होंने बैठ के वहाँ पर सब्ज़ी काट ली है या बच्चियाँ जो घरों में भी काम करती हैं, अगर उस्ताद ने उसको साथ एंगेज कर लिया है, भाई जापान में आप देखें कि 4 से लेकर 7 साल तक की उम्र के बच्चों को वो अमली ज़िंदगी के तमाम पहलू सिखाए जाते हैं। वो बच्चे सफाई करते हैं, वो बच्चे खाना खाने का तरीका सीखते हैं, वो बच्चे दोस्तों के साथ मिलने का तरीका सीखते हैं। लेकिन हमारे यहाँ क्या है कि 4 साल के बच्चे को 20 किलो का बैग जो उसकी कमर पे लाद दिया जाता है। जापान क्यों तरक्की के जीने पर है? इसीलिए कि उनके बच्चों की तरबियत उनका उस्ताद कर रहा है, उनका स्कूल कर रहा है। लेकिन हमारी बदकिस्मती ये है, हम कहते हैं कि जो किताब में हमने लिख दिया है ना, आपने सिर्फ इसको यही पढ़ाना है और इसके अलावा इनकी तरबियत नहीं करनी। और यही वजह है कि उस्ताद को जब आपने कहा मार नहीं प्यार, उसका रिज़ल्ट क्या निकला कि आज हमारे माशरे में बच्चे जो हैं अपने बाप का, अपनी माँ का गिरेबान पकड़ रहे हैं। आप रोज़ाना सुनते हैं
कि इस तरह की क्रिमिनल एक्टिविटी हो रही है कि बच्चे जो हैं अपने माँ बाप को मार रहे हैं। इसकी वजह क्या है कि जब आपने उस्ताद का हाथ रोक दिया है कि आपने बच्चे की गलती के ऊपर उसको पनिश नहीं करना, उसको रोकना नहीं है, उसकी सलाह नहीं करनी, तो फिर यही हाल होगा। तो लिहाजा मैं समझता हूँ कि हुकूमत को तालीमी हवाले से जब भी कोई इस्लाहात करनी हो, वज़ीर तालीम साहब हैं या उनके मुशीर हैं या सेक्रेटरी स्कूल्स हैं, हम कहीं अफ़गानिस्तान से या बांग्लादेश से नहीं आए हुए या इंडिया से नहीं आए हुए, हम कंसल्ट कर लें, बैठ के इसका हल ढूंढें। अब एक खातून को जो मैटरनिटी लीव पर है, उसने उसी दिन उसके यहाँ बच्चे की पैदाइश हुई है, वो पता नहीं किस स्ट्रेस में होगी कि मेरा खामद अगर अपने साजा अपनी कम्युनिटी की आवाज़ उठा रहा है, तो वो तो उस जुलूस में भी नहीं गई, उस जलसे में जाने की पोजीशन में नहीं थी। लेकिन ये चारों खवातीन जो हकूक़ निस्वां की अलमबरदार हैं कि एक कहीं हाँ किसी बच्ची के साथ कोई हो जाता है मिसहैब, तो उसके लिए पूरी मशीनरी दौड़ पड़ती है। लेकिन उस मेरी बहन को 8 या 20-25 दिन हो गए हैं उसको सरेंडर किए हुए कि जी आप जाकर रिपोर्ट करें अपने सीईओ एजुकेशन को, भी किस हालत में जाएगी जिसको आपने मेट लीव पे भेजा हुआ है। तो ये हालत है कि जब आप उस्ताद को नौकरियों से निकालेंगे, आप उस्ताद को सरेंडर करेंगे, आप उस्ताद को मुअत्तल करेंगे और उस्ताद को शो का नोटिस देंगे, तो उस्ताद कभी भी सेटिस्फाइड होकर वो अपने हकूक़ अपने फ़राइज़ सर अंजाम नहीं दे सकेगा। और अल्टीमेटली इसका असर जो है वो प्राइमरी एजुकेशन पर और हायर एजुकेशन और सेकेंडरी एजुकेशन पर पड़ेगा। अच्छा, यहाँ पर आप गवर्नमेंट पे थोड़े से नाखुश नज़र आ रहे हैं मुझे कि ख़वातीन जो है तमाम सीट्स उनको दे दी गई हैं या फिर शायद उसका सही यूजेज नहीं हो रहा आपके अकॉर्डिंगली। तो अगर आप इनमें से किसी भी एक सीट पर होते तो आप क्या इम्प्लीमेंट करते इस एजुकेशनल सेक्टर के ऊपर? देखें जी, मैं अगर किसी क्लास को भी पढ़ाता हूँ ना, तो मैं सबसे पहले उन स्टूडेंट से मुशावरत करता हूँ जी कि बेटा आपको मैंने ये पाकिस्तान स्टडी, मैंने उर्दू का सब्जेक्ट या मैंने मैथमेटिक्स का, ये हमारे अक्सर टीचर करते हैं कि बेटा हमने आपको ये पढ़ाना है। तो बेटा इसके लिए तरीक़ाकार ये होगा कि मैं सबसे पहले जो मेरा सब्जेक्ट होगा उसके मतलब मैं आपको टॉपिक के मतलब आगाही दूंगा, उसके साथ मैं फिर आपको एक्सरसाइज करवाऊँगा, फिर उसके बाद बेटा हम टेस्ट की तरफ जाएंगे। और बेटा टेस्ट जो है इसको वीकली कर लें, इसको मंथली कर लें, और इसके साथ साथ बेटा ये है कि आपको जो मैं होमवर्क दूंगा वो आपने मुझे डेली बेसिस पे चेक करवाना है या आपने वीकली पे चले जाना है। यानी कि क्लास मैनेजमेंट को जो है ना, क्लास मैनेजमेंट वो स्टूडेंट की मुशावरत के साथ। हाँ। अगर मैं वहाँ पर आमराना रवैया अख्तियार कर लूँगा कि नहीं मैंने आज आपको ये काम दिया है, ये आपने मुझे हर हाल में चेक करना, भी 40 मिनट का तो पीरियड है मेरे पास, अब मैं बच्चों का कैसे काम चेक करूँगा? इससे बच्चों और मेरे दरमियान एक खलीज पैदा होगी। तालीम प्यार का नाम है और तसलसल है इसमें। गवर्नमेंट भी कोई इस्लाहात करना चाहती है। अगर गवर्नमेंट समझती है कि जी हमने ये अदारे किसी प्राइवेट NGOs को या प्राइवेट मैनेजमेंट को देने हैं, तो भाई कम अज़ कम इस मुल्क में कोई मेयार मुकर्रर कर लें। अगर एक डॉक्टर आपने पैदा करना है तो आप उसके लिए कहते हैं FSC होनी चाहिए, उसके बाद वो 5 साल का MBBS करें, और MBBS करने के लिए उसको MCAT करना पड़ता है। तो आप एक सरकारी स्कूल एक ऐसे बंदे के हवाले कर रहे हैं कि जिसकी पता नहीं अपनी क्वालिफिकेशन शायद FA ना हो, और फिर ये करोड़ों रुपए की बिल्डिंग, अब लाहौर का कोई स्कूल देख लें जो करोड़ों से लेकर अरबों रुपए की मालियत का है, और आप ये बिल्डिंग उसको बगैर किसी सिक्योरिटी के ज़र ज़मानत के आप उसके हैंड ओवर कर रहे हैं। एक बदामी बाग में स्कूल है जिसकी मालियत तकरीबन 3 करोड़ रुपये बनती है। अच्छा। हम कहते हैं कि वो स्कूल अगर आपने किसी को दिया है तो आप उससे 10 लाख या 20 लाख सिक्योरिटी भी रखें साथ, ताकि वो कल को बंदा छोड़ के जाए तो उस सिक्योरिटी की आड़ में आप उसके साथ कोई ना कोई तय कर सकें भी आपने ये बिल्डिंग में कमी बेशी की है, हम ये आपके पैसे काट रहे हैं। वो तो आप तो उनका बैकअप प्लान देखें, आप मकान किराए पे लेती हैं या किसी को किराए पे देते हैं तो आप उसके भी 3 माह के किराया एडवांस में सिक्योरिटी में रखते हैं। लिहाजा बहुत सारी चीज़ें हैं कि अब पता नहीं मौजूदा गवर्नमेंट की जो पॉलिसियाँ हैं, जिस तरह साबका गवर्नमेंट की पॉलिसियाँ इन्होंने ख़त्म कर दी आके, अब नई गवर्नमेंट जो इनके बाद आएगी वो इनकी पॉलिसीज़ को कंटिन्यू करती है या नहीं करती। जिस तरह मुराद राज साहब के दौर में ये बहुत बड़ा एक स्कैंडल आया कि जी जो PEF के स्कूल हैं इनमें बच्चों की जो तादाद है वो कम है, लेकिन गवर्नमेंट इनको ज़्यादा पैसे दे रही है। जिस तरह हम IPPs को कि वो 10 यूनिट पैदा करते हैं, उसको पैसे हम 700 यूनिट के दे रहे हैं। इसी तरह इनके पास बच्चों की तादाद जो थी वो 70 थी और ये पैसे गवर्नमेंट से 80 के या 100 के ले रहे थे, उन्होंने इनकी पेमेंट्स रोक ली। लिहाजा मैं समझता हूँ कि हम इस मुल्क के शहरी हैं, दुश्मन नहीं हैं, बैठें बात करें, को हल निकल आएगा। लेकिन ये ना करें कि एक खातून बेचारी जो मेट लीव पे है आप उसको भी सरेंडर कर दें,
उसके खामद को भी आप नौकरी से निकाल दें, और जो दूसरे टीचर हैं जो कहें कि जी हमने टेस्ट नहीं देना, आप पहले हमारी ट्रेनिंग करवाएं, तो आप उनको भी मुअत्तल करना शुरू कर दें। तो आपने देखा कि पिछले सैटरडे को पूरे पंजाब में तमाम साजा सड़कों पे थे, ऐसे ही है। और अब भी जा रहे हैं। अब भी हम 11 नवंबर से पंजाब असम्बली के सामने कैंप लगाने जा रहे हैं, हड़ताली कैंप, और उसके बाद 20 नवंबर को फिर पंजाब के साजा जो हैं सिविल सेक्रेटेरिएट के सामने होंगे, और साथ साथ तालीमी इदारों के बाहर हम पब्लिक को भी अवेयरनेस देंगे, बच्चों को भी देंगे कि ये अदारे आपके जो हैं ये गवर्नमेंट किसी और को आउटसोर्स करने जा रही है। बिटवीन दिस प्रोटेस्ट जो है ये तालीमी इदारे बंद रहेंगे? नहीं, हमें यह भी एहसास है कि हमारे बच्चों की जो तालीम है वो ज़रूरी है। बल्कि मैं आज भी आपके प्रोग्राम की वसात से कहूँगा कि इन्होंने जो प्राइमरी एजुकेशन बंद की है ये बंद नहीं करनी चाहिए। इनको ये चाहिए कि इन बच्चों को 8:45 की बजाय 10:30 बजे या 11 बजे तक स्कूल बुलाएं, 11 बजे स्कूल ओपन करें, और उसको 2 घंटे के लिए उनको स्कूल में बुला लें, 1 बजे उनको छुट्टी कर दें। यानी कि स्कूल को स्मोक की वजह से बंद नहीं करना चाहिए, उसकी टाइमिंग जो है ना वो चेंज कर देनी चाहिए। अगर बच्चा 9 बजे स्कूल आता था, 8:45 आता था, तो अब उसको 11 बजे से लेकर 1 बजे तक तालीम जो है ना उसका सिलसिला जारी रहना चाहिए। और इसी तरह हम भी कोशिश यही करते हैं कि अगर हमारा एहतजाज भी हो तो हम बच्चों को जो स्कूल आए हैं उनको कुछ ना कुछ डिलीवर ज़रूर करें, ताकि ये ना हो कि वो बेचारे उसी तशनगी से वापस चले जाएं जिसके लिए वो स्कूल आए थे। तो लिहाजा हमें भी इस कौम का एहसास है। लेकिन इसके साथ साथ मैं गवर्नमेंट से फिर दोबारा आपके प्रोग्राम की वसात से, क्योंकि आप लाहौर रंग को ये एजाज़ हासिल है कि एजुकेशन के हवाले से जब भी कोई मसाइल पैदा हुए हैं तो उन्होंने हमेशा इसके ऊपर आवाज़ उठाई है और हमारी आवाज़ बने भी हैं। तो लिहाजा मैं आज भी गवर्नमेंट से मुतालबा करता हूँ कि इन चीज़ों का हल जो है वो स्टेक होल्डर से बैठ के ढूंढा जाए। और मोहतरमा वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ साहिबा से, मरीम औरंगज़ेब साहिबा से, उज़मा बुखारी साहिबा से, नौशीन साहिबा से, जो कि इस वक्त पंजाब के आला उहदों पर फायज हैं, इन्हें चाहिए कि ये नोटिस लें कि जब ख़वातीन साजा के साथ कोई इस तरह की कार्रवाइयाँ, उनको सरेंडर, उनको मुअत्तल या उनको नौकरियों से निकालने के लिए हरबे इस्तेमाल किए जा रहे हों, तो इनको चाहिए मैदान में आएँ, ताकि हुकूक निस्वां का जो इन्होंने बेड़ा उठा रखा है उसका अलम जो है ये बुलंद रखें। ठीक है, बहुत शुक्रिया सर आपका कि आपने बहुत इस पे बातें की हैं, और जो बेहतर लगता है आपको कि ऐसा होना चाहिए कि टेबल टॉक कर लेनी चाहिए गवर्नमेंट को। तो बहुत शुक्रिया सर आपका। लियाकत खान साहब हमारे साथ मौजूद थे, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। और अब चलते हैं जी अपने प्रोग्राम के अख्ताम की तरफ। उम्मीद करती हूँ कि अब आज का प्रोग्राम बहुत ही अच्छा रहा होगा, और आज के बहुत ही खूबसूरत से गेस्ट थे जिसमें हमने बांझपन के रिलेटेड बात की, और कुछ हमने माहिर नफ्सियात से बात की, यहाँ पर एजुकेशनल सेक्टर से जनरल सेक्रेटरी से बात की है, और इसके अलावा भी बहुत सारे मौज़ूआत पर बात की है। तो मेरे ख्याल से आज का जो हमारा मॉर्निंग शो है ये बहुत सा नॉलेज भी आपको डिलीवर करके गया होगा, और आपके इल्म में इजाफा भी बढ़ा कर गया होगा। यहाँ पर दे इजाज़त, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, और जाते जाते अगेन मेरा मैसेज यही है कि खुद से प्यार करना सीखें। जब आप खुद से प्यार करते हैं तो आपको इर्द गिर्द अपने माहौल में जो है वो पॉजिटिव चेंजेस फील होना शुरू होते हैं, और अगर आप खुद से नेगेटिव हो जाएंगे तो आपको हर बंदे के अंदर जो है ना वो नेगेटिविटी नज़र आएगी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू लव योरसेल्फ, और अपनी हर चीज़ से प्यार करें। लेकिन उस प्यार का मतलब ये नहीं है कि अपनी बुरी चीज़ों को इग्नोर कर दें, बल्कि अपनी जो वीकनेस है उसको स्ट्रेंथ बनाएं, और अपने ऊपर जो आपके काम होने वाला है खुद को पॉलिश करें, ग्रूम करें, क्योंकि हर सुबह का नाम है कि कुछ सीखना, कुछ लोगों को कुछ सिखाना, और हंसते हंसाते जो है अपना दिन का एहतमाम करना। तो बहुत सारी दुआओं में याद रखिएगा।